नमस्कार, मैं भावना शुक्ला और आप देख रहे हैं एम न्यूज। जीत के बाद नहीं कर रहे हैं शपथ का इंतजार, बचा रहे हैं लोगों की जान। इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में जीते हुए सभी ग्राम पंचायत बिना शपथ लिए ही अपने वास्तविक काम में जुट गए हैं। उनका कहना है कि गांव वालों को काम की जरूरत है और हमें गांव वालों के साथ की। शपथ का क्या है, शपथ तो एक दिन ले ही लेनी है, लेकिन इस वक्त गांव वालों की जान शपथ और बस्ते से ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि इस बार इस महामारी में लड़ने के लिए वो अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा साथ देंगे। ऐसे ही उनके नेक विचारों को जानने और देखने के लिए हम आपको ले चलते हैं बुलंदशहर के कुछ गाँव में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस समय एम न्यूज़ की टीम मौजूद है चौरारा मुस्तफाबाद गांव में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधानपति। आपको बता दें कि जो प्रधान वास्तव में है उनका नाम डॉली कश्यप है। प्रधानपति जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? जी अमित कश्यप है मेरा। अमित कश्यप। अमित जी, अपने गांव को आप महामारी से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं? हम सारे प्रयास कर रहे हैं, जैसे सैनिटाइज कराना, हाँ। सफाई कराना, लोगों से जैसे किसी बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उनको ट्रीटमेंट कराना, उनका जी अस्पताल से कॉन्टेक्ट आशा। लगभग कितने लोगों का ऐसा आपने ट्रीटमेंट वगैरह करा दिया है? ऐसे कई लोग हैं जो हमने स्वास्थ्य केंद्र भेजे हैं यहाँ से गाँव में से, जिन्हें खांसी बुखार था। जी, एक भी मामले आए कोरोना के? नहीं, कोरोना का कोई मामला नहीं है, लेकिन बुखार का, ये टाइफाइड मलेरिया वगैरह चल रहा है, उसी के ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, ये सब चल रहा है। कोरोना में गांव में साफ सफाई का क्या माहौल? साफ सफाई का अच्छा माहौल है गाँव में। अच्छा, आपने चुनाव जीतने के बाद साफ सफाई करवाई गाँव में? हाँ जी, साफ सफाई भी कराई है मैंने और करवा भी रहा हूँ, और सैनिटाइजर वगैरह करा दिया। अब दोबारा सैनिटाइजर भी होगा संडे में। अच्छा, तो क्या मतलब साफ सफाई पर आपने चुनाव के बाद ही ध्यान दिया या इससे पहले? उससे पहले, मैं पहले से प्रयास कर रहा हूँ उस गाँव में। जब से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, जब से साफ सफाई पर ध्यान कर रहा हूँ। जब से चुनाव, ये चुनाव में आने का मन कब से बनाया आपने? काफ़ी समय से, मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ जिला पंचायत का। अच्छा, जिला पंचायत का। क्या वजह, मतलब जिला पंचायत सीधे लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, क्या वजह थी कि आप ऊपर से नीचे आए? तो आरक्षण का मामला था हमारे यहाँ थोड़ा सा। अच्छा, आरक्षण का मामला था। क्या लक्ष्य बनाकर आप उतरे चुनाव मैदान में? ये गांव का विकास कराना। विकास पे क्या क्या करेंगे? विकास में जैसे गरीब लोगों को आवास दिलाना, और काफ़ी लोग हैं, सड़कें हैं, नाली हैं, पेंशन कराना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। क्या आप गांव की शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे? जी जी, शिक्षा पे भी पूरा ध्यान है, शिक्षा पे भी पूरा ध्यान क्या है। करेंगे शिक्षा के लिए? शिक्षा में जैसे बच्चों के लिए है, लाइब्रेरी खुलवाएंगे गांव में। कुछ स्कूलों में भी कुछ काम होना बाकी है, जो किसी ने आज तक नहीं कराया, उसे हम कराएंगे। शिक्षा पे जरूर विशेष ध्यान देंगे, बच्चों के खेल कूद पे ध्यान देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय मतलब युवाओं का दौर चल रहा है और लोग युवाओं पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने गांव के युवाओं के लिए कुछ खास क्या करेंगे? खास ये है, जैसे खेल मैदान है बच्चों के लिए, उस पर मेरा चल रहा प्रयास। और काफ़ी और भी मैंने कुछ बिना प्रधानी के भी मैंने बच्चों के लिए काफ़ी करा है। जैसे दौड़ का मैदान बनवाया मैंने उन बच्चों के लिए। अब खेल एक मैदान है, ज़मीन पड़ी हुई है हमारे यहाँ, उसमें बनवाएंगे खेल का मैदान एक। इस समय हम मौजूद हैं भावसी गांव में। यहाँ पर आइए हम आपको मिलवाते हैं महिला प्रधान अनीता देवी जी से। देखते हैं इस गांव में कि अनीता देवी ने अपने गांव को कोरोना महामारी से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, अपने गांव में साफ सफाई का क्या माहौल है, कैसे देखरेख कर रही हैं अपने गांव की, जबकि अभी शपथ नहीं मिली है फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभा रही हैं, किस तरह से कोशिश कर रही हैं। आइए बात करते हैं उनसे। अनीता देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अनीता देवी जी, ये बताइए कि अपने गाँव को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए आप क्या क्या कर रही हैं? सैनिटाइजर कराया। कितनी बार करवाया? अभी एक बार कराया। कितनी बार? एक बार करवाया। अच्छा, चुनाव के पहले चुनाव के पहले करवाया या चुनाव के बाद? चुनाव के बाद कराया। चुनाव के बाद करवाया। अच्छा, साफ सफाई का क्या हाल है? अभी तो सफाई बहुत करवा रहे हैं। हाँ। आगे भी करवाएंगे। अच्छा, आप एक महिला हैं, इस गांव की बहू भी होंगी, बहुत सारे रिश्ते आपको निभाने होंगे, तो आप एक महिला होकर किस तरह से गांव का विकास करेंगी, जबकि हमारे इतिहास में यह है कि महिलाएं जो है घर में रहती हैं, ज़्यादातर घर की देखरेख करती हैं, तो आप पूरे गांव का विकास किस तरह से करेंगी, क्या करेंगी आप गांव के विकास में? विकास ईमानदार से करेंगे। क्या करेंगी महिलाओं के लिए, क्या खास तौर पे आप क्या करेंगी, क्योंकि आप एक महिला है तो आप महिलाओं के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानती होंगी, उनके दर्द को समझती होंगी, क्या करेंगी? चलिए कोई बात नहीं, आइए उनके पति से बात करते हैं हम। आप अपना सबसे पहले परिचय दें। मेरा नाम भीमरतन गौतम है जी। मैं अनीता देवी का हस्बैंड हूँ जी। और मैं अपने गांव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊंगा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखूंगा। सैनिटाइजर भी करवाया है। लोगों ने
सबसे पहला सवाल ये है कि लोगों ने आपको वोट दिया या आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को वोट दिया है। अच्छा। मैंने भी सहयोग करा है, ऐसी बात नहीं लेकिन है। आपकी पत्नी को मतलब गांव के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो शायद वो कैमरे के सामने पहली बार आने पर हिचकिचा रही हैं। जी, तो मतलब गांव के विकास में क्या योजना बनाई है आपने? और सबसे पहले कि महामारी इस समय देश में चरम पर है, तो इस महामारी पर आप क्या क्या कर रहे हैं? इस महामारी में हम अपनी जो समिति है हमारी, हम अपने जो गांव के लोग हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, कौन बीमार है कौन नहीं है, उनका सारा डाटा लिख रहे हैं और उनके घरों में जाके पूछ रहे हैं। कितने लोगों की चेकिंग करवा दी अब तक? चेकिंग करवाया, 1-2 बार करवाया चेकिंग। कितने लोगों की? सारे पूरे गांव की कराया है। अच्छा, पूरे गांव में कितने लोग हैं? पूरे गांव में आबादी है हमारे 1306 की। 1306 की। अच्छा, तो 1306 की हो गई? नहीं, 1306 की ना, कुछ लोग बाहर भी रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब एक भी मामले आए कोरोना के? नहीं, एक भी मामला हमारे यहाँ पर अभी नहीं आया। अच्छा। जो प्रधान जी, हमने देखा कि बीच में रास्ते थोड़ा खराब हैं, नालियों का पानी इधर उधर बह रहा है, जबकि आपको पता है कि नालियों के गंदे पानी से एक मच्छर, बहुत सारे कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जिससे बच्चे आपके घर में भी हैं और आसपास से इनकी तबीयत खराब हो सकती है, बड़े बुजुर्गों की। तो इस पर आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? नाले जो हैं, जो ये बारिश की वजह से हो रहा, नहीं तो साफ था, सारा साफ था। बारिश पड़ी थी ना 2-3 दिन पहले अभी, तो उसके वजह से ये गंदगी हो गया। अब वैसे आज सफाई करी थी उसने, आज दूसरी पट्टी में था। आपने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कोरोना महामारी को ध्यान में रखा था? बिल्कुल ध्यान में लगा था। सोशल डिस्टेंसिंग बना के हमने वोट मांगी थी। जी। हाँ। कितने लोग जाते थे साथ में? हाँ, जाते थे 5-6 लोग जाते थे हम, बाकी हमने इतना बड़ा प्रचार नहीं करा। हाँ। ये तो हुई महामारी पर अपने गांव वालों की देखरेख पर। अब बताइए कि गांव के विकास में क्या क्या करेंगे आगे चल के आप? आगे चल के हम विकास करेंगे अपने, जैसे सड़कें हैं, गरीब लोगों के मकान हैं, कुछ शमशान घाट हैं, वो कुछ रह रहे हैं। हमारी पंचायती घर है, उसे बनवाना है। जी। और बहुत से भी ऐसे काम हैं जो हम विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, आपकी पत्नी मतलब एक महिला है, तो आप मतलब वो महिलाओं के लिए क्या करवाएंगे आप उनके ज़रिए? महिलाओं के लिए कराएंगे हम, जो भी हमारे गरीब महिला हैं, विधवा महिला हैं, उनकी पेंशन बनवाएंगे, या उनका जो गरीब ज़्यादा हैं उनके मकान बनवाएंगे सरकार से कह के। क्या इस महामारी में जब प्रधानमंत्री जी रो पड़े उस वक्त गांव का मुखिया शपथ का इंतजार कर रहा है, या फिर उसके लिए अपने गांव की जनता की जान बहुत ज़रूरी है? ये जानने के लिए एम न्यूज़ की टीम आज मौजूद है उटरौली गांव में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान राहुल प्रधान जी। राहुल प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। राहुल जी, आपके लिए शपथ ज़रूरी है या फिर गाँव की जनता की जान? गांव की जनता की जान ज़्यादा प्यारी है। तो इस महामारी में अपने गांव के लोगों की जान बचाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? ये सैनिटाइजर वगैरह करा रहे हैं और मास्क वितरण कर रहे हैं और गांव की सफाई करा रहे हैं। कितने लोगों में मास्क वितरण किया आपने? मास्क करीब 200-300 लोगों में अच्छा, मास्क वितरण करा। और कितने लोग हैं इस गांव में पूरे? करीब 4000। अच्छा, तो मतलब अभी 200-300 लोगों तक ही पहुंच पाया है। जी। सैनिटाइज पूरे गांव में करवा दिया? जी, पूरे गांव में सैनिटाइजर करवा दिया। हाँ, मतलब कितनी बार करवाया आपने? अभी फिलहाल में एक बार ही हुआ है। अच्छा। जब से मतलब वोट पड़ी है। हाँ, और जब से परिणाम आए हैं। जब से परिणाम आया। क्या मतलब आपने साफ सफाई पर भी ध्यान दिया गाँव के? जी जी, सफाई चल रही है और 3 दिन से बरसात के कारण जो है मौसम खराब होने के कारण वो बंद है। अच्छा, फिर अब तो मौसम सही हो गया? हाँ, अब चल रही है सफाई। अच्छा, साफ सफाई चल रही जी, है। जी जी। तो इस महामारी में आप अपने गांव वालों को आगे बचाने के लिए मतलब क्या अभी एक भी मामले आए आपके गांव में जी आए कोरोना के? हाँ। कितने लोग? कोरोना का मामले नहीं आए। अच्छा, कोरोना के मामले नहीं आए एक भी मामला नहीं आया। अच्छा, एक भी मामले नहीं आए। तो क्या मतलब अपने गांव को कोरोना से बचाने के लिए जैसे एक भी मामले ना आए उसके लिए आपने क्या योजना बना रखी है? कितनी तैयारी कर रखी है आपने? जी, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। बाहर के लोगों पर रोक लगा रखी है और मास्क वगैरह दूरी बना के रखना, बहुत सारी ज़्यादा मतलब वो। आपने मतलब अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या योजना बनाई है? क्या योजना बनाकर आप उतरे थे इस चुनाव मैदान में? देखो, गांव में सड़कों का विकास कराना और हाँ, सड़कें तो हमने भी देखी जी हैं आपकी, जी जी बहुत खराब हैं। और स्कूल में जैसे लड़कियां, हमारे गांव की बच्ची बाहर पढ़ने जाती हैं, वहाँ शौचालय वगैरह है लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए शौचालय है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है जो पहले थी, वो तोड़ दी गई है। मतलब खंडर बना दिया गया है स्कूल मतलब को। बहुत खराब हालत में आपको गाँव मिला है? जी, तो वो हमें सुधारना है। अच्छा, सुधारना है। जी जी।
साफ सफाई पर आप चुनाव जीतने के बाद ध्यान दे रहे हैं या उसके पहले आपने ध्यान दिया था, कभी साफ सफाई की थी? उसके पहले भी ध्यान दिया था। हमारा एक संगठन है जो बजरंग दल चलाते थे हम, तो उसके माध्यम से हम गांव में साफ सफाई कराते थे और लोगों का ध्यान भी रखते थे। इस महामारी को लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था, गरीब लोगों को राशन वितरण कराना, हर चीज़ की व्यवस्था करानी है। मतलब पहले से ही सेवा में उतरे हुए हैं हम तो। अच्छा, पहले से कितने सालों से? करीब 6-7 सालों से। 6-7 सालों से पर। इस समय हम मौजूद है जाडौल जीवनपुरा मुरादगढ़ी गांव में और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ की महिला प्रधान सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सीमा जी, आप प्रधान क्यों बनी? एक्चुअली प्रधान बनना मेरा बहुत पहले से सपना था। बचपन से तो नहीं कह सकते क्योंकि आई एम इंजीनियरिंग लाइन में से, लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट मैंने देखा गाँव में जब मेरी शादी हुई। ससुराल आने के बाद? हाँ, आफ्टर दैट। क्या सिचुएशन देखी आपने जो आपके मन में परिवर्तन आ गया? गांव में बहुत सारी चीज़ों को देखा कि बहुत जो गांव के लोग हैं बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, स्वच्छता के मामले में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जाती है और उन पे इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता। प्रधान आते हैं, जाते हैं, बदलते रहते हैं, पर स्थितियाँ वहीं रहती हैं। उनको सुधारने के लिए कुछ स्तर पे ही सुविधा की जाती है और टोटली मतलब पूरा 100% नहीं दे पाता है कोई। इसलिए तभी सोचती थी कभी कि मुझे भी ये मौका मिले तो मैं उसका सही और ईमानदारी से। कितने साल हो गए आपको ससुराल आए यहाँ पर? ससुराल आए अभी 10 ईयर्स हो चुके हैं। 10 ईयर्स। तो ये कोशिश अभी क्यों की, इससे पहले क्यों नहीं किया आपने? बिकॉज दिस टाइम ये महिला सीट का, हमारे गांव को महिला सीट के लिए, ऐसी महिला सीट की पहली बार आई? पहली बार आई, यस। इससे पहले ओबीसी और अदर उसमें आ रही थी तो तब हमें चांस नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, इस बार हमें चांस मिला, महिला सीट थी, इसलिए हम उस पर विजय भी प्राप्त करी। सिर्फ इसी वजह से उसमें भी हो सकता। तो आपको एक पद मिल गया है, प्रधान पद मिल गया है। जब तक आपको पद नहीं मिला था, आप गांव को इतनी समस्याओं से जूझते हुए देख रही थी, तो क्या आपने कुछ प्रयास किया, कुछ कार्य किया आपने? एक्चुअली शासन प्रशासन में कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास एक पद होना बहुत ज़रूरी है, जिसके प्रॉपर चैनल के थ्रू हम उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत हम घर से भी कर सकते हैं, पहले पायदान से भी कर सकते हैं, सीढ़ियों से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, साफ सफाई करना। अगर आप एक घर में भी जाके आपने लोगों को प्रेरित किया होगा कि साफ सफाई करें, अगर वो अपनी गलियों को, एक लोग अपनी गलियों को अगर साफ कर लें तो पूरा गांव सुरक्षित हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और गांव में शौचालय पे ध्यान देना कि सभी गांव में शौचालय हैं कि नहीं, क्या ऐसी कोई कोशिश की आपने? बहुत बार की, जहाँ भी मौका। क्या हासिल हुआ, कामयाबी या नाकामयाबी? कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग अपनी समस्याएं रख देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनके आगे और बस वो उनके पास यही सहारा है कि ग्राम प्रधान कुछ कराएं, हमारे लिए कुछ कराएं। अपनी तरफ से कम ही कोशिश करते हैं वैसे वो, और उनके पास यही ऑप्शन रहता है कि हमारे पास इसको कराने के लिए फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है। पर हमने समझाया, जितना समझ सकते थे। लोग समझते भी है कि बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो, उनकी स्वच्छता पे ध्यान दो, ऐसे हमने काफ़ी समझाया है। हाँ, पहले से थॉट्स रहते थे हमारे इस चीज़ के लिए। आपके जेठ जी भी भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो आपने उनसे क्या राजनीति के कुछ दांव पे सीखे हैं? बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या? उनको भी हमने देखा है कार्य करते हुए कि वो भी अपने लिए जीने की बजाय दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। हर किसी के सुख दुख में गांव में एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि अपने से पहले वो दूसरे के बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में सोचते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, एक संगठन से करते हैं। तो वो उन सब चीज़ों को देखा, उसको जो संगठन शक्ति है उसका यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैंने उनसे सीखा है। जी, आपने जैसे कि अभी बताया कि तब तो आपके पास पद नहीं था इसलिए आप कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब तो आपके पास पद हो गया है, आपको प्रधान पद मिल गया है, तो अब आप क्या करेंगी? और आपको पता है कि इस समय देश बहुत ही बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तो पद मिलने के बाद आप क्या क्या प्रयास करेंगे अपने गाँव को बचाने के लिए? अभी की स्थिति इतनी गंभीर है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट्स देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे वैक्सीन का चल रहा है कि वैक्सीन हमें जितना अभी 40 से अबव को हमें वैक्सीन लगानी है, बट कोई लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनके मन में गलतफहमी हो गई है कि इससे डेथ भी हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि वैक्सीन लगवाना सही है? वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा? जहाँ तक कि आंकड़े हमने देखे हैं तो वैक्सीन वालों को कोरोना कम हावी हुआ है उनके ऊपर, तो उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सीमा जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या मतलब
आप अपने घर को चलाने में आप डिसीजन स्वयं लेती हैं या फिर किसी डिसीजन में आप सबका साथ परिवार का साथ लेती हैं या खुद स्वयं लेती हैं? एक्चुअली परिवार को साथ लेके चलना होता है तो डिसीजन सभी के मतलब करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं, लेकिन पूरी कोशिश मैं यही करूँगी कि जो मेरा इच्छा है, जो मेरा मन है उसे मैं करूँ और ईमानदारी से करूँ। क्या गांव के डिसीजन आप गांव के किसी कार्य में डिसीजन आप स्वयं लेकर करेंगे या फिर गांव वालों को साथ लेकर? गांव वालों को भी साथ लेकर के अपने तो घर लेकिन अपने कभी ये हो सकता है, ऐसे भी आपके सामने रास्ते आ सकते हैं कि आप तो गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगी, लेकिन अगर आप साथ लेकर चल रही हैं, हो सकता है उनके विचार उस वक्त अलग हों और आपके विचार अलग हों, उस वक्त आप क्या करेंगे? ऐसा होगा, हमें भी पता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा होगा, लेकिन अगर हम अपनी जगह सही हैं तो हम पूरे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि हम सही हैं, ये आप लोगों के लिए सही होगा। उसमें चाहे कोई हम पे कैसा भी प्रेशर डाले, हमें जो करना है उसको हम करेंगे। प्रधान जी, अपने गांव को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? 3 बार सैनिटाइज करवा दे गाँव में जी, और सफाई अभियान पूरा चल रहा है। और ये राशन के बारे में, राशन क्या फ्री में मिल रहा है या फ्री का राशन चल रहा है? अच्छा, फ्री में में राशन बट गया या बटने वाला है? बटेगा कब? कल या परसों में। अच्छा, और साफ सफाई अपने गांव में करवा दी? हाँ, नालियों में दवाओं का छिड़काव हाँ, कराया? छिड़काव करा दिया। अच्छा, कौन सी दवा का छिड़काव करवाया आपने? दवा तो ब्लॉक से मंगाई थी। अच्छा, नाम क्या है? नाम की जानकारी नहीं, क्या नाम मेरे ध्यान नहीं। नाम प्रधान जी, आप एक प्रधान हैं, गांव वालों ने आपको चुना है, जिम्मेदारी दी है, तो आपको इतनी जिम्मेदार होने के नाते आपको ये होना चाहिए कि मतलब गांव में कौन सी दवा छिड़की जा रही है, ये उसकी जानकारी ध्यान न दिया ना। दवा का नाम का नाम था, हो सकता है उसने कुछ ना छिड़का हो या नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, तो हमने छिड़कवाया ना। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी दवा छिड़की जा रही है। कुछ भी छिड़क के कोई चला जाए तो ये खुद छिड़कवाई ना। तो दवा का नाम आपको पता होना चाहिए प्रधान जी। और गांव में मतलब साफ सफाई का और विकास का क्या माहौल है और आप क्या करेंगे, क्योंकि जनता ने तो अपना काम कर दिया आपको चुनकर, अब आप क्या करेंगे? देखो जी, विकास कराएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। क्या क्या करवाएंगे? विकास नाली खरंजा यही है विकास। और सड़कें, अच्छा, जो गाँव में सड़कें हैं। और कुछ विकास में नहीं आता है? और बताओ कौन सा था विकास में? जो विकास में आएगा विकास कराएंगे। पिंटू शर्मा जी, आपने मतलब क्या योजना बनाई है अपने गांव को इस महामारी से बचाने के लिए और अब तक क्या क्या कार्य करवाए? हमने इस महामारी से बचाने के लिए गांव में नालियों की सफाई और सैनिटाइजर। अच्छा, सैनिटाइज करवा दिया? हाँ, करा दिया। एक दफ़ा गांव को 2 दफ़ा करा दिया अपने पैसे से, निजी खर्चे से। और अभी फिर सरकारी योजना जो आई हैं उससे हमारे सेक्रेटरी ने और ये हमारी मीटिंग हुई है उनसे, वो कल को फिर दोबारा अगर सैनिटाइज करा रहे हैं अपनी तरफ से। अब सरकार की तरफ से योजना जो आ रही है उसका लाभ गांव को मिलना शुरू हो गया जी। क्या रणनीति बनाकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे और ऐसा क्या किया था आपने जो जनता ने आपको ही चुना? देखो, रणनीति तो हमारी कुछ भी नहीं थी। हमारा तो मकसद था जनता की सेवा करना। हमने उस जनता की सेवा में हमारी कुछ अपनी भावना थी कि हमारे गांव में बहुत सी चीज़ नहीं थी, जैसे कि सीमेंटेड जो ये आई थी बेंच बैठने के लिए, तो हमारे गांव के प्रधान ने नहीं डलवाई, बाकी हर गांव में डली। तो हमें इस बात से कुछ महसूस हुआ तो हमने उसके लिए लोहे की बनवा के डलवाई अपने गांव में, अपनी तरफ से, अपने पैसे से। उसके बाद में फिर हमने शमशान घाट में मुर्दा दहन करने के लिए कोई वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि बारिश के मौसम में जो किसी मुर्दे का दाह संस्कार किया जाए, तो हमने अपने पैसे से, अपने निजी खर्चे से उसको बनवाया। उसके बाद में फिर हमें वहाँ बैठने की बड़ी दिक्कत थी कि मान लो अगर मुर्दा भुगता रहे और बारिश पड़ती रहे तो लोग कहाँ बैठेंगे। फिर हमने एक बरामदा स्पेशल और बनवाया उसके सहारे दोबारा कर, और एक उसके बाद में हमने वहाँ पे बैठने के लिए जगह जगह सीमेंटेड बेंच बनवाई है शमशान घाट में, जिससे कि 2-2, 4-4 आदमी शारीरिक दूरी बना के और कानून के पालन किया जाए, उसका उल्लंघन नहीं किया जाए, सोशल डिस्पेंसरी का ध्यान रहे, उसके हिसाब से हमने बैठने के लिए बेंच भी बनवाई हैं। और गांव में हमने हर खंबे पे लाइट भी लगवाई है। और जनता ने हमें इसलिए चुना कि हमने चावड़ पे एक गुफा बनवाई, 2 गेट बनवाए। अच्छे काम किए हमने जनता की नज़रों में, जनता ने हमें अच्छा समझ के। और ये सब आपने राजनीति में आने के लिए किया? नहीं, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं, मुझे तो गांव के विकास से मतलब है। तो फिर ये राजनीति में आने का इरादा कब बनाया आपने? चुनाव आने पर या चुनाव आने से पहले? वो तो जनता के कहने से और चुनाव आने से इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो मेरी अपनी भावना थी। जनता ने कहा भाई अच्छा आदमी है, अच्छा मुखिया आदमी है गाँव का, इसको बनाओ। तो जनता ने वोट दिया, सपोर्ट किया।
अब क्या क्या योजना है कि अब आप तो जीत चुके हैं, जनता ने अपना काम कर दिया है, तो अब आगे क्या क्या गांव में विकास रह गया है जो आप करवाएंगे? गांव में विकास सबसे पहले तो हमने अपने गांव का विकास ये करने की विचार बनाए हैं कि हमने हर लड़की की शादी में 5100 रुपये कन्यादान, किसी भी लड़की की शादी हो हम 5100 रुपये कन्यादान उस लड़की की शादी में अपना आप पहुँचाएँगे। दूसरे नंबर हमने हर लड़की की शादी में 1 कुंटल गेहूँ फ्री, ये हम अपने कोटे से देंगे, ये किसी से कोई मतलब नहीं है। और बाकी जो सरकारी सुविधाओं का लाभ गांव में हर व्यक्ति को हर घर पहुंचेगा। 60 साल पेंशन बदवाएंगे, विधवा पेंशन कराएंगे और बाकी जो गांव का विकास करेंगे। गांव वाले अब ऐसे वैसे नहीं रहे, बहुत जागरूक हो गए हैं। इस बार उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए एक ऐसा प्रधान चुना है जो बिना पैसों की परवाह किए ही अपने गांव की रक्षा कर सके, विकास कर सके और इसके साथ ही सारे काम कर सके। लेकिन अभी बस ये कुछ जगहों पर ही देखा गया है, क्योंकि जो महिला प्रधान है वो अपने घरेलू जीवन में ही व्यस्त है। गांव में क्या हो रहा है उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक महिला पूरा देश चला सकती है तो क्या गाँव नहीं? ये सब दिखाएंगे हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए आप बने रहिए एम न्यूज के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.